नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 41 की। अविनाश, ईशा, एलिस सारा के साथ मजाक मस्ती करते दिखाई देते हैं। अविनाश अरफीम की मिमिक्री करके सारा को चिढ़ा रहे होते हैं और हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। उसके बाद ईशा, एलिस, अविनाश और तजिंदर बग्गा एक दूसरे को चिल्ड्रंस डे विश करते हैं। इधर कशिश और चाहत रजत की बुराई कर रहे होते हैं। अगले दिन गार्डन एरिया में एलिस, बग्गा, ईशा और श्रुतिका मिलकर करण की कोने कोने में जाकर बात करने वाली बात पर हंसी उड़ाते हैं और तंज कसते हैं। जिसके बाद चाहत का रजत से झगड़ा हो जाता है और रजत चाहत को ताना देते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म होंगे जो तुम इस बिग बॉस के घर में आई हो। और बाद में चाहत भी उन्हें टॉन्ट देती है कि तुम्हारे भी बुरे कर्म होंगे जो तुम ट्रेंड कर रहे थे और कोई अच्छी बात पर ट्रेंड नहीं कर रहे थे तुम। जिसमें शिल्पा चाहत को सपोर्ट करते हुए रजत से कहती है कि जिस पे बीतती है वही जानता है। उधर विवियन रजत के सपोर्ट में आकर कहते हैं, देखा ये ऐसे ही इरिटेट करती है। जिस बात पर भड़कते हुए चाहत विवियन को तंज कसकर कहती है, देखो आ गए न्याय के देवता। उधर जिम एरिया में करण रजत को तिल्ली लगा रहे होते हैं। वो रजत से पूछते हैं कि क्या तूने चाहत को ये बोला कि तू काम नहीं करेगी तो रात को बैठ के टाइम देख लूँगा मैं तुझे। जिसमें रजत करण को जवाब देता है कि आप तिल्ली लगाने के काम मत करो। इसके बाद रवि किशन अपना शो लेकर आते हैं, जिसमें वो चुम को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि आपने क्या सही मुद्दा चुना है कि हम काम नहीं करेगा, हम हर मुद्दे में घुसेगा। रवि किशन मस्ती के मूड में नज़र आते हैं और रजत की क्लास लेते हुए उनसे पूछते हैं कि आप दिन में कितना वेट उठा लेते हैं। जिस पर रजत उनकी बात का जवाब देते हैं। जिसके बाद रवि किशन उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि आप अपने सोने की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे। इधर अविनाश रजत की एक्टिंग करके दिखाते हैं कि वो कैसे खुद सोते हैं और बिग बॉस के कुकड़ू को बजाते ही दूसरों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद रजत और विवियन एक डांस परफॉर्मेंस भी देते हुए नजर आते हैं। फिर रवि किशन चाहत और विवियन की नोकझोंक के बारे में बात करते हुए अविनाश को चाहत का एक्ट करने के लिए कहते हैं। फिर रवि किशन ईशा और अविनाश से पूछते हैं कशिश और दिग्विजय के निक नेम के बारे में जो उन्होंने रखे थे। अविनाश कहते हैं कि मैंने उनका निक नेम नपती इसके लिए रखा था क्योंकि वो मुद्दा ढूंढते रहते थे लड़ने का, और जैसे ही उन्हें कुछ मुद्दा मिलता वो मेरे पास आ जाते, ये कहते तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और ईशा ने कशिश का नाम शुतुरमुर्गी इसके लिए रखा था क्योंकि कशिश अपनी बात फुदक फुदक कर करती रहती है। और फिर ईशा ने रवि किशन के कहने पर उनकी नकल करके भी दिखाया। जिसके बाद रवि किशन अपना शो बंद करके चले जाते हैं। यहाँ रजत एक बार फिर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए चाहत को कहते हैं कि तू अकेले में बात कर लिया कर, 4 लोग के सामने तमाशा मत किया कर। और चाहत यही बात रजत को कहती है कि आप भी यही कर लिया करो। जिसके बाद गार्डन एरिया में विवियन चुम से कहते हैं कि चाहत तेरे मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमारे कान खाती रहती है। अब हम नाटक करेंगे लड़ने का ताकि चाहत साइडलाइन हो जाए। इधर श्रुतिका विवियन, एलिस, अविनाश, बग्गा और ईशा के पास जाकर कहती है कि अगर कोई इंसान दूसरे ग्रुप के पास जाकर बात करने लगता है तो सब उसे दोगला और डबल ढोलकी क्यों कहते हैं। ये कहकर श्रुतिका रोने लगती है और फिर अविनाश उसे समझाते हैं कि आपको जहां अच्छा लगे आप जाया करो बिना किसी की परवाह किए। यहाँ रजत और ईशा आपस में कशिश को लेकर बात करते दिखाई देते हैं कि कशिश वैसे तो शिल्पा जी के पास ज़्यादा रहती हैं पर टास्क में उन्होंने रजत का साथ दिया, वो बस इसलिए क्योंकि शिल्पा के पास ज़्यादा लोग हैं, रजत के पास सिर्फ दिग्विजय। तो दिग्विजय के बाद रजत की प्रायोरिटी लिस्ट में कशिश का सेकंड नाम रहेगा। रजत यही बात ईशा से करते हुए कहते हैं कि कशिश बहुत दिमाग लगा रही है। इसके बाद टाइम गॉड को एक पावर दी जाती है कि वो नॉमिनेट सदस्यों में से किसी एक को बचा सकता है, तो वो उसका यूज़ करके दिग्विजय को बचा लेता है। इस बात से कशिश को प्रॉब्लम होती है कि रजत ने उसका नाम लेकर चाहे दिग्विजय को बचा लिया हो, पर रजत ने कशिश को ना बचाने का रीज़न देते हुए उन्हें आस्तीन का सांप कहा। यहाँ विवियन अपने ग्रुप के साथ कशिश को लेकर बात करते नज़र आते हैं कि कशिश एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आई है, उसके पास कोई नहीं बैठता, दोनों ग्रुप वाले उससे दूर भागते हैं, सिर्फ शिल्पा जी उनके पास बैठती हैं क्योंकि शिल्पा को सबकी पड़ी है, और उनके अलावा चाहत। बाद में ईशा और चुम के बीच ब्लू हेवन का टास्क होता है जिसमें दोनों को बराबर वोट मिलते हैं और टाई हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि रजत ने जो नॉमिनेशन के समय कशिश को नॉमिनेट करने का जो रीज़न दिया था उसे लेकर चाहत उनसे लड़ती दिखाई देती है और रजत बोलता है कि अपना इमोशनल बैगेज मुझ पर नहीं डालो, आपको रखना है आप रखो, मुझसे मत बोलो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें।